हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करके नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक लाइव प्रोसेस करके दिखा रहे हैं कि प्री एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने इसकी एलिजिबिलिटी, उसकी फीस स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो और इस प्रोसेस को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो अब हम इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने जो हमें बोला है वो बोला है क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो इस वेबसाइट में अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन्स बनी हुई है तो आपने जस्ट सिंपल सी यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट करके अपने आगे स्टार्ट कर देना है। बट अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, अपने एंड से खुद कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आपने वो ईमेल आईडी पुट करना है यहाँ पर। जैसे मैंने एक इस चीज़ के लिए बना रखा है कि ईमेल आईडी अलग से, तो वो हम करते हैं, दैट इज डमी मेल फॉर चेक। ये मैंने ईमेल आईडी बना रखा है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आपने वो ईमेल आईडी यहाँ पुट करना है, क्योंकि उसमें आपकी वेरिफिकेशन कोड जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, सेंड वेरिफिकेशन कोड। जैसे आप क्लिक करोगे उसमें तो वेरिफिकेशन कोड चली जाएगी आपकी ईमेल आईडी में। आप अपनी ईमेल आईडी चेक करो, और उसमें अगर आपको नहीं वहाँ पर मिल रहा, आप प्लीज़ एक बार जंक फोल्डर वगैरह भी चेक कर लेना, समटाइम्स वहाँ चली जाती है। तो अभी हम पहले ये पुट करते हैं। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो समटाइम्स इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, बट आपने इस चीज़ को दोबारा आपने ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये, क्योंकि आज ही ये प्रोग्राम खुला है और ऐसे में इस तरह के एरर्स आना नॉर्मल है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा चल नहीं रहा, मेरा हो नहीं रहा। आप दोबारा ट्राई करो। जैसे अभी हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। सो हम अगेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पासवर्ड वगैरह कुछ क्रिएट नहीं हुआ था, ओनली ईमेल आईडी हमने पुट किया था। सो अगेन दिस इज आवर ईमेल आईडी, सेंड वेरिफिकेशन कोड, देन नाउ। तो ये कोड हमने डाल दिया। अब क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पे। तो जैसे अब आप देख रहे हो अब ये हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो ऐसे आपने अगर नहीं हो रहा आपका, आपने घबराना नहीं है। आपने दोबारा अपना जो है वो सारे, चाहे आप टैब्स क्लोज कर दो, दोबारा आपने स्टार्ट करना है तो हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एंड से करना है, इंडिविजुअल करना है, तो हम अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। आगे हमसे पूछा गया है कि गिवन नेम और फैमिली नेम बताओ। फ़ोन नंबर A to Z आपका जो भी है आप वो लगा लो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है पासवर्ड पूछा गया है। देखो आपने ये पासवर्ड बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो पूछा गया है, सारा बताया इसमें, लोअर केस का ध्यान रखना है, अपने अपर केस का ध्यान रखना है, डिजिट्स भी होंगे और इसमें पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपने उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आपने देखने हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो पासवर्ड हम डाल देते हैं अभी, कुछ भी जो आपको सही लग रहा है। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे हम मूवी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने अपने एंड से कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखने हैं और इनको आपने सेव करके रखना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे ही अभी कुछ भी पुट कर दिया बाद में, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, लाइक आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या यूजर नेम भूल जाते हो, तो आपको जो है वो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ही है जो आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो ये देखो अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। यूजर नेम हमारा वही डमी मेल फॉर चेक @gmail.com ही रहेगा। पासवर्ड हमने अपने रख लिया था। सो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ये है हमारा होम पेज, जहाँ से हमने हमारी प्री एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फाइल सबमिट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने जाना है न्यू एप्लीकेशंस में, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ नजर आ रहा है थर्ड लास्ट। याद रखना है एंड वाला आपने नहीं करना है, वर्कर हॉलीडे मेकर्स वाला। अभी आपने करना है वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। हमने सारा कुछ देखा था कि किस हिसाब से इसका बताया गया है। तो ये देखो यहाँ पर जो स्टेप्स दिए गए हैं, इसलिए इसके लिए अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए बोला है सबसे पहले, तो उसी चीज़ के लिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो हमने क्लिक करना है वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में। इस पर आप क्लिक करो
इसमें पूछा गया है किस चीज़ के लिए, तो हमारा कौन सा है, रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462। ऊपर 192 है, उस पर आपने नहीं सिलेक्ट करना है, 462 पे सिलेक्ट करना है, इस पर आप क्लिक करो। सो जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा पेज खुल गया है, जिसको हमने फिल करके अपनी फाइल सबमिट करना है। तो इसमें कुछ डिटेल्स है, हम फटाफट वो फिल करते हैं। और डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको किसी भी इस चीज़ में इनमें डाउट है। तो मैंने इसमें लाइक टिक कर दिया है, इनको आपने टिक करना है, एक्नॉलेज कर रहे हो आप। उसके बाद वो पूछ रहा है आपके फैमिली नेम एंड गिवन नेम। ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने पासपोर्ट से देख के भरना है, ऐसे रैंडमली किसी कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, समटाइम्स उसमें डिफरेंट नेम होते हैं या कुछ भी सरनेम नहीं होता, उसको देख के आपने फिल नहीं करना है। आपने इस डिटेल्स को फिल करना है अपने पासपोर्ट को ही देख के ओनली। तो जैसे इसमें हम लगा लेते हैं कि हमारा जो फैमिली नेम है और गिवन नेम, तो पासपोर्ट में सबके फैमिली नेम और गिवन नेम अलग अलग होते हैं, बट कुछ लोगों की क्या होता है सिर्फ एक ही नेम होता है, गिवन नेम में ही एक पूरा नाम लिखा जाता है। तो अगर आपका ऐसा है तो आपने सारा नाम जो है ना फैमिली नेम में ही पुट करना है। जैसे मेरे केस में मैं लगा लेती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही नेम है और जो गिवन नेम में था पासपोर्ट में, तो यहाँ मैं फैमिली नेम में कर रही हूँ। तो जैसे मैं फिल कर रही हूँ सिमरन कौर। ये आपने जेंडर अपना बताना है, फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपको याद रखना आपकी एज 18 से 30 के बीच में होने चाहिए। अगर आप 30 अबव है देन यू आर नॉट एलिजिबल। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। लेट्स सपोज हम 2002 के हैं, जून 4। पासपोर्ट नंबर यहाँ आपने फिल करना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो डालना है इसमें। कंट्री ऑफ पासपोर्ट आपने इंडिया डालना है, इंडिया से ही आपका पासपोर्ट है। तो इशू डेट भी सारा आपका पासपोर्ट के फ्रंट वाले पेज में ही होता है, आपने उसको ही देख के फिल करना है इसको। तो लेट्स सपोज मेरा अभी हुआ है इसका पासपोर्ट इशू डेट। तीस तक वैलिडिटी होगी। नेशनल आईडी में आपको अपने याद रखना है, यहाँ पर देखो एक लिंक दे रखा है, अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेशनल आईडी में वो सिर्फ पैन आपका एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने अपना पैन कार्ड नंबर ही डालना है यहाँ पर। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, जैसे मेरे पास ये है तो मैंने ये डाल दिया। नीचे आपकी ईमेल आईडी आपने क्रॉस चेक करनी है अपनी, क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपका अगर सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ उसी में ही आपको मेल किया जाएगा। तो अब नीचे जस्ट इन्होंने अब आगे उन्होंने डेक्लरेशंस मांगी है। डेक्लरेशंस में क्या है, आई हैव नॉट प्रीवियसली, मतलब आपने पहले अप्लाई नहीं किया है, पहला पॉइंट ये है। येस, हमने इस पर क्लिक किया। आई बिलीव दैट आई मेड द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर ए वर्क एंड हॉलीडे वीजा। येस, तभी हम अप्लाई करने की हमें लगता है हम एलिजिबल हैं। Third one is I accept that the department conduct a random selection from the available registrations and that I may not be selected to apply. So yes, ये भी हमें पता है। अगला है I understand that I am not eligible to apply for a first work and holiday visa unless I receive an email. ये भी हमें पता है, जब तक हमें ईमेल नहीं आएगा कि आप सिलेक्टेड हो तब तक हमें पता है हम एलिजिबल नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड ऑन दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। आपने एक बार क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स और एक पैन कार्ड की डिटेल ही मांगा उन्होंने, तो वो आपने अच्छे से देखना है क्रॉस चेक करके। अगर आपको लग रहा है सही है तो आपने इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड दैट द पेमेंट फॉर माई रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी। जो आपके $25 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये हमें पता है वो बैलॉट सिस्टम है, तो अगर वो नहीं हमें ईमेल रिसीव होता है सिलेक्शन का तो पेमेंट वापस नहीं होगी। तो इस पर भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट भी वही है कि जो रजिस्ट्रेशन है दैट कैन नॉट बी रिफंडेड। सो येस, ये भी हमें पता है। तो ये सारा एक बार क्लिक करने के बाद आपने अगेन ऊपर इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लेना, फिर आप उसको रिव्यू कर लो। सो ये हमने रिव्यू कर लिया और हम देख रहे हैं हमारा कोई भी एरर नहीं आया है। सो अब वी आर रेडी टू सबमिट। सो अब हम क्या करेंगे, नीचे देखो अब उन्होंने बोला पे एंड सबमिट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं देखो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, ये देखो। सो अब हमारा ये वाला पेज आ गया है। तो आपका जो भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आपने पे करना है, पेपाल से भी कर सकती है, यूनियन बैंक भी कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन बैंक से भी कर सकते हो, जैसे भी है। जैसे आपने यहाँ पर ये आपको जरूरत नहीं है, आप अपना जस्ट एड्रेस कुछ भी डाल दो और ये आपने डिटेल्स अच्छे से फिल करके $25 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो पे करके आपने सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपकी फाइल जो है वो उनको रिसीव हो जाएगी। जैसे अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कैंसिल करते हो आपकी पेमेंट नहीं होती है तो क्या होएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो है वो इस तरह का दिखा हुआ आएगा। यहाँ पर देखो रेडी फॉर पेमेंट है, बट उनको अभी तक ये रिसीव नहीं हुआ है। जब आप पेमेंट करोगे आपको यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ आएगा और आपकी मतलब फाइल जो है अब पूल में है और देन पूल में है एंड देन यू हैव टू ओनली वेट जब तक वो आपका सिलेक्ट नहीं करते। तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहना है और ये जो है वो आपने अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहना है। अप्रैल 2025 तक ये ओपन है, तब तक आपकी फाइल कभी भी वो रैंडमली पिक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप में से किस किस ने अप्लाई किया, और अगर कोई और भी डाउट हो सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल में आती रहती हैं जो अपडेट्स के रिगार्डिंग होती है या फिर किसी प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो हम कॉन्टिन्यूसली अपने चैनल में अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की नई वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।